friends, welcome back to my channel. So today I am back with another video which is about resources, chapter 1 NCERT Geography textbook class 8. So let's get started. First of all, let us see what is a source and what is a resource. A source is the main thing from which a resource is made. जो सोर्स होता है वो मेन चीज़ होती है जिससे एक सोर्स बनाया जाता है. जैसे कि कॉटन इज यूज्ड टू मेक कॉटन क्लोथ्स. इस सेंटेंस में जो कॉटन है वो सोर्स है जिससे कॉटन क्लोथ्स बन रहे हैं, और हमारे लिए जो कॉटन क्लोथ्स है वो रिसोर्स है. देन रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड. रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको यूज़ करा जाता है सैटिस्फाई करने के लिए किसी नीड को. सच एज वी यूज रिक्शा टू रीच होम. हम यूज़ करते हैं रिक्शा को घर पहुंचने के लिए. इस सेंटेंस में जो रिक्शा है वो एक रिसोर्स है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोर्स एंड अ रिसोर्स बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर. हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ प्लांट फ्रॉम विच सम क्लोथ्स आर मेड. In this sentence, the plant is a source from which clothes are made, which is a resource. Then here you can see that this is the river from which we get water to our homes. Here the water which is reaching our home is a resource, while the river is a source. There are three main characters or sources. First, utility, second, value, and third, economical value. We shall learn more about them in the video. Now let us discuss about utility. A resource which is in the form of object or substance. एक रिसोर्स जो फॉर्म में है किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस के. एग्जाम्पल रिक्शा, बस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एट्सेट्रा. Utility or usability is something which makes a substance a resource. Utility या usability एक ऐसी चीज़ है जो टर्न कर सकती है किसी सब्सटेंस को किसी रिसोर्स में. अगर कोई सब्सटेंस को यूज़ करा जा रहा है तभी उसकी यूटिलिटी होगी और तभी वो रिसोर्स बनेगा. Then let us discuss about value. Value means worth. Things become resources only when they have a value. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मतलब है वर्थ. जो चीज़ें होती हैं वो रिसोर्सेज तभी बनती है जब उनकी कोई वैल्यू हो, उनकी कोई वर्थ हो. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू. कई रिसोर्सेज की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है. जैसे कि एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होएगी, पर जो मेटल्स हैं उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होएगी. इकोनॉमिकल वैल्यू का एक और एग्जाम्पल, grandmother's home remedies have no commercial value today. जो grandmother की home remedies हैं उनकी आज कोई भी commercial value नहीं है, but they are patent and sold by a medical firm. They could become economical valuable. अगर इसको पेटेंट की राइट्स मिल जाए और इसको बेचा जाए किसी मेडिकल फर्म के द्वारा, तब इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी एंड ये इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाएंगे. सोर्सेज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट नेचुरल, देन ह्यूमन मेड, देन ह्यूमन. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम in detail in this video. First of all, let us discuss about what is a natural resource. Resources which are drawn from nature and are used without modification is called natural resource. जो रिसोर्स जिसको नेचर से ड्रॉन करा जाए और उसको यूज़ करा जाए बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन करे उसको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्स. Many of the resources are free gift of nature and can be used directly. बहुत ज़्यादा जो मतलब मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैं वो मतलब फ्री में मिलने वाले गिफ्ट्स हैं नेचर के और इनको डायरेक्टली यूज़ करा जा सकता है. टेक्नोलॉजी मे नॉट बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. टेक्नोलॉजी की नहीं ज़रूरत होती यूज़ करने के लिए किसी नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में. Natural resources are also divided in four groups: its level of development and use, its distribution, its stock, and its origin. Now we are going to discuss what are potential resources and what are actual resources.
Actual resources are those whose quantity is known and used in present. For example, the rich deposits of coal in rural region of Germany. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो है वो हमें पता है और वो प्रेजेंट टाइम पर यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि जो बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं कोल के रूरल रीजन में जो कि जर्मनी में है. देन लेट्स डिस्कस व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. द रिसोर्स whose quantity is not known and used in the future. वो रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमको नहीं पता पर हम उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाई स्पीड विंड्स वर पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. Today they are actual resource and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. एग्जाम्पल जैसे तेज स्पीड से चलने वाली जो हवाएं थी वो पोटेंशियल रिसोर्स थी 200 साल पहले, पर अब वो एक्चुअल रिसोर्स है. और जो विंड फार्म्स हैं वो जनरेट करते हैं एनर्जी विंडमिल्स को लेकर, जैसे कि नीदरलैंड में करे जाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक. Abiotic resources are non-living. Example, rocks and minerals. Biotic resources are living. For example, plants and animals. Natural resources are of two types, renewable resources and non-renewable resources. They both combine together to form natural resources. Renewable resources are resources which can be renewed or replenished quickly. They are unlimited resources and are not affected by human activities. जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यू किए जाते हैं और रिप्लेनिश किए जाते हैं जल्दी जल्दी, उनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये अनलिमिटेड होते हैं और इनके स्टॉक को कोई असर नहीं पड़ता ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी. Water seems to be unlimited renewable resource. Then non-renewable resources. Resources which cannot be renewed or replenished quickly. Once the stock is exhausted, it takes thousands of years to get renewed. This is much more than human lifespans. That is why they are called non-renewable resources. जो रिसोर्सेज तो जो दोबारा रिन्यू नहीं करे जा सकते और रिप्लेनिश करे जा सकते जल्दी जल्दी और उनका स्टॉक एक बार ही ख़त्म हो जाए, वो हज़ारों साल लेता है वापस आने के लिए. इस वजह से इसको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ स्पैन से, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. यूबिक्विशियस रिसोर्सेज वो होते हैं जो हर जगह फाउंड होते हैं, जैसे कि हवा. एंड लोकलाइज रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी सर्टेन प्लेस में फाउंड होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन ओर. स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर यूज. स्टॉक ऑफ रिसोर्स जो होता है वो अमाउंट होता है रिसोर्सेज का कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है बहुत नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स में, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का ये अनइक्वल होता है, मतलब हर जगह पे इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड, ये डिफरेंट होते हैं पूरी अर्थ पे. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, vehicles which are known as human made resources. जो पीपल होते हैं वो यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स को मेक करने के लिए, मतलब बनाने के लिए बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, जिनको जाना जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से. जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. जो पीपल होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो उनकी एजुकेशन होती है और जो उनकी हेल्थ होती है वो हेल्प करती है बनाने के लिए एक वैल्यूएबल. Improving the
quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. इम्प्रूव करना पीपल की स्किल्स की क्वालिटी को ताकि वो बना सके मोर रिसोर्सेज, इसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. Resource conservation, using the resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को ध्यान से और उनको टाइम भी दे रहे हैं रिन्यू होने के लिए, मतलब वापस से आने के लिए. इसको कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम ध्यान से यूज़ तो कर रहे हैं रिसोर्सेज को और उनको वापस आने का भी टाइम दे रहे हैं, पर हम उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर रहे हैं, मतलब अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी सेव कर रहे हैं. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it's our duty to ensure that all use of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, that the damage to natural environment system is minimized. जो फ्यूचर है हमारे प्लानट का और जो उसके लोगों का है वो लिंक्ड है हमारी एबिलिटी से मेंटेन करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो कि नेचर हमको प्रोवाइड करता है. इसी वजह से ये हमारी ड्यूटी है इंश्योर करना कि जो यूज़ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो सस्टेनेबल हो, जो डाइवर्सिटी हो लाइफ ऑन द अर्थ की वो कंजर्व हो और जो डैमेज हो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम का वो मिनिमाइज हो. That's all for now. Thank you. Like my video, share it and also subscribe to my channel for latest updates. Press the bell icon.